अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं आपके साथ सिडनी से हाजिर हूँ। मेरे साथ आज लाहौर पाकिस्तान से मियाँ ताहिर साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे दूसरे दोस्त मियाँ खलील साहब आज तशरीफ नहीं ला सके। तो आज के जो अहम मौज़ूआत हैं उनमें पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है आजकल, वो ख़ावर मानिका साहब का इंटरव्यू हुआ है और जाहिर है बुशरा सभा के हवाले से काफ़ी बातें हैं, इमरान खान साहब के मामलात हैं। अब ये सारे जो मामलात हैं बड़े सेंसिटिव नोयत के भी आप कह सकते हैं, या जनरली हमारे माशरे में इस तरह के मामलात को चौराहे के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन शायद वो क्या कहते हैं मियाँ साहब ने कि नीचा दिए शनाई को लो फल किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर खुश जख्माया। तो हमारा शायद मामलात ही ऐसे हो गए हैं कि शायद हम भी वैसे ही हैं, हमारे लीडर भी वैसे ही हैं कि तकलीफ दे मामलात ही हैं। तो ये सारी मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन इनके साथ देखने वाली बात जो अहम है ये है कि क्या बुशरा साहबा को पीर नहीं बनाया गया, क्या इमरान खान साहब को कंट्रोल करने के लिए मामलात थे, क्या इसके पीछे कोई गेम थी, क्या वो वाकई उनका कोई रूहानी इस तरह का तसव्वुफ का सिलसिला था, या ये सारी चीजें बनाई गईं और इनको किसी हंडिया में एक प्रॉपर रेसिपी के तहत तैयार किया गया। तो ये सानी है। दूसरी इसके बाद हम गजा की जो जंग बंदी है उसके हवाले से कुछ बातें करेंगे। तो पहले चलते हैं जनाब मियाँ ताहिर साहब के पास के। जनाब बताइए कि मियाँ साहब क्या खबरें। जी, पहले तो अभी आपने बल्कि बहुत से लोगों ने वो जो इंकशाफात का पडोरा बॉक्स खोला है, ख़ावर मानिका ने, जो कि बुशरा बीबी के पहले शौहर है, साबका शौहर है, शायद ये कहना ज्यादा मुनासिब हो। तो साबिक शौहर ने जो जो कहा वो तो सबने सुन लिया। मानिका फैमिली के बारे में भी बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं। मानिका और बट्टू ये तकरीबन एक ही फैमिलीज हैं, इनके आपस में रिश्ते हुए हुए हैं। और ये अंग्रेजों की तरफ से जो एक रॉयल फैमिलीज होती थी, उनमें ये सेकंड ईयर की फैमिलीज होती हैं ये रॉयल्स, जो जिनको उन्होंने कहा हुआ था ये अपने आप को रॉयल समझते हैं। हालांकि रॉयल तो आपको पता है वो कुछ लेवल और होता है। बहरहाल जो भी होता है हमारे नजदीक तो वो भी कुछ नहीं होता। तो ये जो फैमिलीज हैं, खासतौर पे मानिका और बटू, ये बड़े लिबरल लोग हैं। इनके घरों में अगर किसी को पता हो या इनसे किसी का यारी दोस्ती हो तो बड़ी महाफिल होती हैं। महफिलें जो होती हैं ना, वो जो रंगो नूर की महफिलें, और वो पंजाबी जिस कहते खुला डुला माहौल जी। खुला डुला माहौल नहीं, बकायदा मतलब ये कि रक्स सरूद की वैसे ही, हम पंजाबी में कहते नहीं गोरा माहौल। गोरा माहौल, बिल्कुल इनकी फैमिलीज का बकायदा गोरा माहौल है। तो इनके लिए ये जो बुशरा जैसी ख्वातीन जो हैं, इनमें मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं है, मेरे कहने का सर मतलब। वो इस कल्चर की आप जो बात कर रहे हैं तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। वो जो मिर्जा साहबा का जो हुजर शाह मकीम वाला वो जो बड़ा मशहूर है कि मैं बकरा देवांगी साइया मुझे सिरदा साई मरे। हाँ जी। हट्टी। हाँ जी, हूँ आप ये देखे ना कि हट्टी मरे फकीर दी, ना हट्टी सड़े फकीर दी जिथे दीवा नित बले, ते कुत्ती मरे कराड़ दी जेड़ी टौं टू नित करे। चौं चौं करे। तो ये ਜਿਹੜੀ जो जो ਕੁੱਤੀ करे। ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, हाँ ये असल च तंग करते सन ना। मतलब अंकर ये ये। ख्याल रखने वाली चीजें थी जिनसे हाँ जी। आने जाने अब देखें वालों ना को वो पता चलता था। सिरका सारका साईं जो कहती है कि वो मरे, हाँ, वो फिर क्या है? अब ये सारी नई चीजें तो नहीं है फिर इसका बिल्कुल। मतलब ये है जो कि ये मिर्जा साहबा भी आपको पता है कल्चर ना,
कल्चर में एम्बेडेड है इस तरह, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इनका कल्चर है उसी इलाके का। बिल्कुल। और मिर्जा साहबा भी, आपको पता है कि जो हमारी इश्क मोहब्बत की फोक दास्तानें हैं, उनमें एक ऐसी दास्तान है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कोई लिबरल क्लास की का इश्क था। जी 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 जी। तो मतलब इसमें मुश्क भी था, और शायद मुश्क हाँ, ज्यादा था, इश्क कम था। इश्क कम बाकी था। हमारी दास्तानें जो हैं वो तो आपको पता है कि वो तो इश्क के मजाजी के जुमरे में भी आती हैं, और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ ले जाने का सबब भी बनी लोगों को। लेकिन ये वो वाला वहाद एक वाकया है, तो आपने अच्छा याद कराया। अच्छा, अब चलते हैं जी कि ये जो बुशरा बीबी है, ये पीनी थी भी कि नहीं थी। तो ये बड़े अरसे से बहुत से लोग टोटो में बात कर रहे थे, कोई छोटी सी बात कर देता था फिर खामोश हो जाता था, फिर वो, क्योंकि ये बात करने वाले के पीछे वो डंका लगता है, वो डोल पीटा जाता है, वो गालियां पड़ती हैं, रही हैं माजी में, कि खुदा की बना। अब भी देखे भाई, इंटरव्यू खाबर मानिका ने दिया है, अब उसको करने वाला शाहजेब है, शाहजेब खानजादा है। और उसका कितना कसूर है इसमें, आपने भी देखा, बाकियों ने भी देखा, और उसके बारे में जो ट्रेंड बने हुए हैं। तो मतलब ये कि ये बात करने वाला कोई बचता नहीं था, तो इसलिए लोगों ने माजी में भी बातें की, ये को अब नई बातें हम भी नहीं करने जा रहे। और अब जो सामने आ रही हैं ये भी कोई नई बातें नहीं है, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल टुकड़ों में हुई हैं। और कोई बात करके फिर चुप कर जाता था, खामोश हो जाता था अपनी इज्जत की खातिर। अब जब बात चाली निकली है तो उसको थोड़ा तफसील से बयान करते हैं कि ये जो बुशरा है, ये एक लिबरल लेडी है, और लिबरल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। और खावर मानी का बड़ा जो भी उनकी फैमिली की बैकग्राउंड होगी, उसके अलावा वो एक कस्टम्स में एक बड़ा अफसर था, बड़ा पैसा वैसा वाला बंदा था वो, और है। और कोई कमी नहीं थी किसी चीज की। तो अब ये बुशरा का जो तारफ फैज हमीद और फैज हमीद की जो पलटन थी, उसको कैसे हुआ ये तो अभी हम नहीं बता सकेंगे, शायद बड़ी देर तक ये पता ना चले। लेकिन ये उन्होंने एक हीरा रखा हुआ था, और भी रखे होंगे इस तरह के बहुत सारे। तो ये उनके था नजर में। तो उन्होंने जब इमरान खान को, जाहिर है कि लाने का एक प्लान तो बहुत पहले से चल रहा था, तो फिर उसके इर्द गिर्द चीजों को, इस तरह के जो लोग जो लाए जाते हैं, और खास तौर पे इमरान खान जैसे लोग जिनके इर्द गिर्द लोग पहले ही बड़े कम होते हैं, यानी कि उनके गिर्द लोगों को लगाना बड़ा जरूरी होता है ताकि उन पे नजर रखी जाए, उनको कंट्रोल किया जा सके। नवाज शरीफ है ना जी, या भुट्टो फैमिली है, तो वो खुद एक बड़ी फैमिलीज हैं, उनके इर्द गिर्द अपने बड़े लोग होते हैं। तो फिर ये कि नजरियाती लोग भी उनके साथ होते। इसके साथ तो कोई ऐसा नहीं था ना जी चक्कर। एक पॉपुलैरिटी थी, एक खिलाड़ी की पॉपुलैरिटी थी, और बातें करने वाले बंदे की एक पॉपुलैरिटी थी। इसके अलावा उसके पास तो कुछ भी नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी उसकी अब आके उसकी बहनें उसको पता लेने जाती हैं, वरना तो इसकी बहनों का भी इसके पास आना जाना आपको पता बहुत कम था, क्योंकि ये बंदा फैमिली वाला है नहीं। मतलब इसमें कहने में कोई अब मजायका नहीं है, सब लोगों को पता है इस बात का। तो इन्होंने फिर सोचा कि इसके साथ एक ऐसा मिसाइल लगाया जाए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया जाए जो जो सारी चीजें जो है ना वो हमें ट्रांसमिट करता रहे। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट उन्हें मिला, तो वो बुशरा थी। किसी ने बताया कि ये खातून है, और चूंकि इमरान खान का ट्रेंड है, इमरान खान की ज़हनी जो माइंड सेट है वो थोड़ा तोहम परस्त है, और फिर ये है कि वो बड़ा अब इस ग्रीड में आ चुका है कि अब तो मुझे हुकूमत मिल जानी चाहिए। 2013 में भी, ये एक अलहदा बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से, शायद मैं पहले भी कर चुका हूँ, 2013 में भी पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की। अब जब ये वाला मामला आया, तो इसमें उस वक्त चूंकि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला नहीं किया था कि उनको वजीर आजम बनाया जाए, अब चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया, तो अब वो पॉपुलैरिटी, सिर्फ पॉपुलैरिटी काम नहीं करनी थी। उस पॉपुलैरिटी में उन्होंने अपना हिस्सा डालना था, चूंकि यानी कि वो जो इलेक्टेबल्स इंजेक्ट करते हैं वो करने थे, और उसको फिर वजीर आजम बनाना था हर सूरत। तो बड़ा जरूरी था
कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रखे जाएं, तो वो फिर बुशरा जो है ये इसका इंतखाब हुआ। और पहले दिन से इस खातून को पढ़ाया समझाया गया कि देखो आप एक पीरनी का रोल प्ले करेंगी और आप ये इमरान खान को ये बात बावर कराएंगी कि आपके पास मौकलात हैं और आपके पास सब खबरें होती हैं, और ना सिर्फ खबरें होती हैं बल्कि आप मामलात को, चीज़ों को, जो आगे आने वाली मंसूबे होते हैं उनको आप पूरा करने में भी एक सलाहियत रखती हैं, रूहानी सलाहियत। अच्छा, उस खातून का भी कमाल है, उसने उसको बावर करा दिया। और अब आगे पता चल रहा है, खावर मानिका कहता है कि वो उठता ही नहीं था, हमारे घर में आया हुआ घंटों बैठा रहता था और घंटों फोन पे बातें होती थी। तो जाहिर है कि वो फोन पे बातें जो हैं वो और भी बड़ा कुछ होती होंगी, लेकिन उसमें पहले कोई चीज तो ऐसी थी जो इमरान को अपनी तरफ जिस चीज ने खींचा, तो वो थी वो इंफॉर्मेशन। आपको पता है इंफॉर्मेशन दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। आपके पास मालूमात हो तो आप क्या नहीं उल्टा सकते और क्या नहीं उल्टा माजी में, कि मालूमात की बिना पे कि आपके पास एडवांस इंफॉर्मेशन को आ जाए या कोई खुफिया इंफॉर्मेशन आ जाए, यानी कि जो लोगों को, आम लोगों को नहीं पता वो आ जाए, तो आप उसमें क्या क्या कर जाते हैं और कर गुजरते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती थी, वो एक उन्होंने एक बंदा उसके साथ लगा दिया ISI का, और वो उनको इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट करता था और बुशरा बीबी इमरान खान को वो इन्फॉर्मेशन देती थी, और इमरान खान जो है वो निहाल हुए जाते थे कि क्या भाई एक पहुंची हुई शख्सियत है। अच्छा, बुशरा के बारे में और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो हम इसलिए ये नहीं बताएंगे कि अभी उसके पीरनी के रोल पे हम बात करेंगे। और कौन कौन सी कशिशें उनके पास थी जिनकी वजह से इमरान खान उनसे इतना ज्यादा हो गए थे, जुड़ गए थे, वो फिर कभी और किसी नशिस्त में बताएंगे। तो फिर ये हुआ कि ये इंफॉर्मेशन का जो सैलाब उनकी तरफ भेजा जाता था जिस तरीके से, और जिस तरीके से उसको समझा के, तो वो इमरान खान की लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर ये कि उनको ये बताया गया बुशरा बीबी की तरफ से कि मुझे ख्वाब आई है, कि ख्वाब में मुझे बताया गया है नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी ने, किसी पाक शख्सियत ने, हस्ती ने, कि ये वजीर आजम तभी बन सकता है जब तुम्हारी शादी होगी। तो बहरहाल वो शादी हो गई। अच्छा, अब वो जब शादी हुई है तो जाहिर है कि वो फिर जो वजीर आजम को इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने तौर पे देनी होती है वो बुशरा बीबी की तरफ से जाती थी। बुशरा बीबी उनको बताती थी, वो उनके मौकलात की इंफॉर्मेशन समझते थे। फिर आपको याद होगा कि एक करेक्टर रहमत भी आया था ISI का, जिसने शहबाज शरीफ की कॉल भी ट्रेस करवाई थी वजीर आजम के तौर पे, अरसलान नामी एक मेजर से। हाँ मेजर। वो वो उस वक्त तक वो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये वो वाले लोग हैं जो फैज हमीद के खास लोग थे। एक एक पहला अफसर था, उसका मैंने नाम नहीं बताया आपको, जो लेके चल रहा था बुशरा बीबी को, और उसके वो बाद अब्दुल रहमान नाम का एक शख्स था, पता नहीं अब्दुल। जी यही होगा, आपने बता दिया। तो दूसरा जो अफसर है वो रहमत था। और फिर ये कि वो रहमत ने इतना कुछ बताया बुशरा बीबी को कि एक मौका ये भी आया कि इमरान खान कुछ थोड़ा सा आंखें निकालने लगे किसी एक मामले में, किसी, तो उस पे फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर हम आपको मौकलात की मार मारेंगे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि एक सीनियर सेनेटर हैं, सियासतदान सीनियर नहीं है वो, सीनियर इसलिए कि उनको ओहदा बड़ा सेनेट में अहम दिया हुआ था, इन्होंने, नाम नहीं लूंगा उनका। तो बड़े स्टाइलिश हैं, बड़े बोलते भी रहे हैं, अब भी बोलते हैं, कभी सेनेट का इजलास होता है तो उनके घर में बड़ी रंगीन महफिलें होती हैं, मशहूर हैं इस्लामाबाद में, बल्कि इम्पोर्टेड वहाँ पे चीज़ें आती हैं, और वो जो रंगो नूर है वो बाहर से लाया जाता है, और वहाँ पे महाफिल होती हैं। तो वहाँ पे इमरान खान जाते थे एज वजीर आजम छुप के। तो उसको थोड़ा नाम ये दे दिया जाता था, क्योंकि बुशरा बीबी जो थी ना वो बड़ी इस मामले में उसको पोजेसिव बनाया गया था कि आपने पोजेसिव रहना है,
अच्छा, फिर ये है कि जब कोई बंदा किसी से अटैच हो जाता है तो वो वैसे भी पोजेसिव हो जाता है, क्योंकि वो ताकत है ना, ताकतवर शख्सियत है, तो उसके इर्द गिर्द के और कोई ना आ सके, मैं ही रहूं, तो वो उसका जाती लालच भी उसमें जाहिर रहा होगा और शामिल हो गया। तो वो किसी को, जैसे जहांगीर तरीन को उन्होंने फारिग करवाया, अलीम खान को करवाया, पता नहीं किस किस को उन्होंने फारिग करवाया, इमरान खान से जो समझती थी जिनके बारे में कि इनके होते हुए शायद उनकी ज्यादा दाल नहीं गलेगी, या ये रहे तो फिर वो कुछ नहीं करवा सकेंगी जो उनके कोई प्लान थे। तो वो जो पोजेसिवनेस है उसमें वो हर वक्त उनका पता रखती थी, लेकिन इमरान खान जब कभी उधर जाने का उनका प्लान होता था सेनेटर साहब के घर में, तो वो अपने ऑफिस की मसरूफियत जो है ना वो पहले से बता देते थे कि आज डेलीगेशन आए हुए हैं या जो भी हैं, मीटिंग्स बहुत ज्यादा। तो वो लोकेशन उनकी नहीं बताई जाती थी फिर बुशरा बीबी को, और वो वहां से होके आ जाते थे। अब जब उन्होंने एक मौके पे ये देखा कि ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लो फिर अब हम तुम्हें तुम्हारे पीरनी की मौकलात की मान मारते हैं। तो उन्होंने जनाब एक दिन ये किया कि इमरान साहब वहां थे और उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। पीरनी ने छापा तो नहीं मारा, लेकिन पीरनी ने अपने तौर पे सारी चीजें जो है ना वो कलेक्ट कर ली। अब देने वाले वही थे, लेकिन वो जब उधर मौजूद थे तो उस वक्त उन्होंने बता दिया कि देखें जी, अब आप बेशक पता भी कर लें कि वो कहाँ है। जब वो सारी चीजें उसको पता चल गई, तो इमरान खान जब वो घर वापस आया तो उसने हर चीज सामने रख दी। उसने कहा कि ये आप रंगरलियां मना के आ रहे हैं और आप मुझसे झूठ बोलते हैं। तो इमरान खान का यकीन और पुख्ता हो गया। तो यकीन पुख्ता कराने के लिए बहुत से ऐसे और भी वाकयात हुए हैं जिनकी तफसीलात हमारे पास हैं, लेकिन ये जाहिर है कि वो एकदम बताने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं, तो वो साथ साथ हम बताते भी रहेंगे। तो ये था असल में पीरनी का असल जो रूहानी सिलसिला था, वो आईएसआई से जा मिलता था। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि आईएसआई का एक तसव्वुफ विंग भी है। अच्छा, अब वो मैं तो इस पे मैंने कभी यकीन नहीं किया, इसलिए कि तसव्वुफ एक खासा सीरियस काम है, तो वो इनसे तवक्को करना इब्स है। लेकिन खैर, बहरहाल ये कि वो इसलिए कहा करते थे कि कुदरतुल्लाह शहाब और मुमताज मुफ्ती और ये जो अशफाक अहमद साहब जो थे, ये भी जाहिर है इसी तरह की कुछ सर्विस फ्राहम करते रहे हैं अपनी जिंदगियों में, और हमें पता नहीं किस किस बत्ती के पीछे इन्होंने लगाए रखा हमारी नस्ल को उस वक्त की। तो अब ये देखें कि वो जो तसव्वुफ विंग अगर कोई था भी, तो उसकी गिरावट का आलम यह है कि वो पीरनी पे आके दोबारा से मुनकशिफ हुआ है, सामने आया, खुल के आया। तो यार वही मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई जो आपने फरमाया ना कि ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये वो क्या कहते हैं, हफीज ने कहा था कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो वो ये वही मामला है जी। ये तो निस्फ सदी क्या, कई निस्फ सदियां तो शामिल हो गई हैं इसके अंदर। तो हालात बहरहाल पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही हैं जी। बदकिस्मती है कि इस तरह के मामलात जो हैं वो हमारे डिस्कस होते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया और हर तरफ यही बातें हैं, बजाय इसके कि बात हो कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं, लोग बेचारे परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन हम इसमें घिरे हुए हैं। तो बहरहाल जी, इसके साथ जो मियां साहब जो बड़ी अहम एक डेवलपमेंट ग्लोबली हो रही है वो गजा की जंगबंदी के हवाले से है। अब ये जाहिर है जो बड़े लोग हैं उनके कहने के बगैर तो कतर वाले नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब कतर को उन्होंने आगे लगाया है, तो शायद जो कोई अपनी जो अहदाफ थे वो इसराइल ने अब हासिल कर लिए होंगे, और जाहिर है फिर मुझे लगता है कि अब ये शायद आरजी जंगबंदी पहले डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको आगे चली जाएगी। तो बज़ाहिर तो अब ये लगता है इस हम तो ये जाएंगे, लेकिन चले, इससे एक अच्छी बात ये होगी कि एक जो ब्लड शेड है, जो बच्चों ये बेचारे शहीद हो रहे हैं, जो ना बेगुनाह लोग बेचारे मारे जा रहे हैं, उनकी कम से कम कुछ मजीद एथनिक क्लिनजिंग जो है वो रुक जाएगी।
तो इसके साथ ही जनाब हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह कल, और नए मौजू के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।